हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज नीता कुल, आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। ओके, एलिमेंट की रीडिंग के लिए आई हूँ और एलिमेंट की रीडिंग के लिए मेरे पास एक मैसेज है। दिस इज़ द सम काइंड ऑफ सॉन्ग है, राइट। और इस सॉन्ग को जब मेरे पास ये सॉन्ग आया है तो आई गॉट फ्यू डाउनलोड्स रिगार्डिंग अर्थ साइन। अर्थ साइन में हमारे पास वर्गो, कैप्रिकॉन एंड टॉरस होता है, राइट। और ये सॉन्ग है, आई डोंट बिलीव इन ghost or letting people close. I'm good at letting go. You kiss my lips until they are colder. Okay. Think you are control, but I should let you know. Well, the good guys don't always get the glory. Can't you see the warning sign? I can see make your life living hell if I wanted to and wanted to. Wish this was a love you never felt, and it's true. No, it's true. Love me, and trust me with that heart of yours. Feels you heavy lying on the bedroom floor. I can make your life living hell if I wanted to. Chew you up and spite you out, and still you come around. So I can watch you drown. Hate when you tell me that you will wait, like you think that I could change when I have always been this way. While the good guys don't always get the glory. Okay, I can make your I can make your life a living hell if I wanted to. Wish this was a love you never felt, and it's true. It's true. Okay. Feel so heavy lying on the bedroom floor. I can make your life living hell. I wanted to. I'm haunted by the words you say when I can't say that I feel the same, and that you will always be alone. And baby, you should. I'm only gonna ghost. I can make your life living hell if I wanted to. It's true. It's true. Love me, trust me. That heart of yours feels so heavy lying on the bedroom floor. I can make your life living hell if I wanted to. So, this message for earth sign. तो इसके अंदर जो मेरे पास मुझे डाउनलोड्स मिले इज़ अ लव हेट रिलेशनशिप। समबडी, कोई पार्टनर हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, बट समबडी इज गोइंग टू मूव ऑन फ्रॉम समबडी, और दिस इज़ द लव हेट रिलेशनशिप। जब तक वो बॉन्ड था, दिस पर्सन इज़ ईगो में आ जाता है इंसान, राइट। ईगो में रिलेशनशिप में आते हैं तो आपका रिलेशनशिप टूट जाता है, राइट। ये कुछ स्टोरी इसी टाइप की है कि यहाँ पे कोई पर्सन ईगो में ज़्यादा आ गया और उसने रियल लव को अंडरस्टैंड करने के बजाय अपने ईगोइस्टिक के अंदर वो लेना शुरू हो गया। और अगर उसका मुझे यहाँ पे कोई ट्रॉमा नज़र आ रहा है, सम काइंड ऑफ ट्रॉमा, या तो उसको लव से ट्रॉमा है, या उसको रियल होने से ट्रॉमा है, या रियल लोगों से जीने से ट्रॉमा है। लाइक कुछ लोग होते हैं, हम लोग इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में आर्टिफिशियल लोगों से डील करते हैं, हम खुद भी आर्टिफिशियल बन जाते हैं, एक टाइम आता है। तो this kind of person I'm feeling through my energy, that is stuck in somehow, some way in trauma. Due to that, this person lost somebody. Okay, और इसने कुछ ऐसा भी किया है और इसको हेट भी है कि वो किसी की लाइफ को हेल करना चाहता है, चाहती है, but still this person is trauma. Might be this person is going through some kind of healing, or he start to understand कि this was love that this person is took as a hate. यानी कि जब हम कभी किसी को ट्रिगर्ड करते हैं, हम रिलेशनशिप में होते हैं, हम किसी को ट्रिगर्ड करते हैं किसी भी वे में, किसी भी हमारे ट्रेड्स ऐसे होते हैं
जो किसी को ट्रिगर्ड कर जाते हैं, किसी को इनसिक्योरिटी दे जाते हैं, राइट। तो वहाँ पे लव हेट रिलेशनशिप एक डायनामिक क्रिएट हो जाती है। ओके, ये पर्सन जब उसके साथ, किसी भी पर्सन के साथ, अपने पास्ट या प्रेजेंट जो भी पर्सन है, मतलब एक पर्सन यहाँ से मूव ऑन हो गया, ये मुझे एक डाउनलोड मिला था, एक पर्सन जा रहा है, मुझे एक नज़र आया कि गेट है ओपन हुआ, एक पर्सन गया और एक पर्सन स्टैंड अप पे है, और वो ये चीज़ें, ये डायलॉग्स उस पर्सन को बोल रहा है। आई मीन आई सी थ्रू माई थर्ड आई। तो इसमें एक शेडो मुझे नज़र आया कि एक डार्क शेडो है। ये पर्सन ने जब तक उसके अराउंड रहा या रही है, उसने अपने पार्टनर को वो नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। उसने हमेशा यही समझा कि इसको फॉर ग्रांटेड, जैसे ये चीज़ एक चीज़ है ना, चू यू अप एंड स्पाइट यू आउट, यानी कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसको जब चाहे अपनी ज़िंदगी में ले ले और जब चाहे अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, लेकिन फॉर ग्रांटेड काइंड ऑफ एनर्जीज हेयर, क्योंकि उसको ये अच्छा लगता था कि वो उसको ड्राउन में देखे, यानी कि किसी इंसान को स्टक करना इस पर्सन को पसंद था, लेकिन हुआ ये कि इसका किसी से ऐसा इंटरेक्शन हुआ जिससे इसको वाकई में लव हो गया, मीन्स लेकिन जब तक वो रिलेशनशिप में रहा या रही, उसको उससे हेट रहा। नाउ दिस पर्सन इज सी थिंक इन डिफरेंट वे, पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है यहाँ पे किसी का। इसने ये जो है चाहता था या चाहती थी कि किसी को गोस्ट करे, लेकिन हुआ ऐसा कि जब इसने किसी को गोस्ट करने की कोशिश की, क्योंकि इसको ये नहीं पसंद था, क्योंकि इसने शुरू से बोला कि गोस्ट होने पे, चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, ये करती, राइट। तो इसको ये नहीं अच्छा लगता था कि कोई इसको गोस्टिंग करे, यानी कि ये वो पर्सन था जिसको पीपल प्लीजिंग पसंद थी, या लोग इसको चेस करें, चेजिंग एनर्जी है इस पर्सन की। सो दिस पर्सन इज़ रियली रियली ईगो डेथ से गुजर रहा है, या उसकी एक ईगो डेथ के साथ साथ उसकी अवेकनिंग भी हो रही है, और दिस इज़ वेरी हार्श अवेकनिंग फॉर दिस पर्सन, बिकॉज उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो इस सिचुएशनशिप को क्या नाम दे, बिकॉज उसने पूरा टाइम एक पर्सन से नफरत की है, उसके ऊपर ब्लेम गेम खेलना, उसको टारगेट करना किसी ना किसी में, अपने ही पार्टनर को किसी भी वे में, चाहे वो फियोंसे है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, व्हाटएवर इज द डायनामिक्स दैट। और इन द एंड दिस पर्सन को जब समझ में आया कि दूसरे पर्सन ने इसको गोस्ट कर दिया, यानी कि दिस सेकंड पर्सन इज डू नॉट वांट टू हिम और हर एनी मोर बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर, राइट। नाउ दिस पर्सन इज अवेकनिंग अबाउट व्हाट ही लॉस्ट एक्चुअली, और दिस पर्सन इज वेरी फीलिंग हैवी राइट नाउ। दिस इज द मैसेज फॉर अर्थ साइन, माइट बी ये जिसको भी मैसेज जा रहा है वो अर्थ साइन हो सकता है, हो सकती है किसी के टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है, या ये पर्सन खुद अर्थ साइन हो सकता है। बट यहाँ पे हाईली ड्रगी काइंड ऑफ एनर्जी है, यानी कि ड्रग्स टाइप का कोई, जैसे कोई लेता है, इस टाइप की कोई इस पर्सन की एनर्जी है, और साथ साथ कोडिपेंडेंसी के साथ दिस पर्सन इज वांट टू पीपल चेज हिम, चेज हर, एरीज, 9th, सेजिटेरियस रिवर्स, ओके। या तो इस एरीज ने किसी को टारगेट किया, वो सेजिटेरियस है, या इस पर्सन के हाईली जुपिटर में सेजिटेरियस है, और जुपिटर जो पॉजिटिव होता है वो आपकी हाई एक्सपेंशंस के लिए यूटिलाइज किया, लेकिन अगर आप नेगेटिव वे में काम करो तो आप कंट्रोलिंग मैकेनिज्म में आ जाते हो। यानी कि यहाँ पे स्पिरिचुअली इसका जो सेजिटेरियस, ये खुद पर्सन सेजिटेरियस और एरीज हो सकता है। ओके, मेरी जोकिंग स्टार्ट होगी। एनीवेज, लेकिन ये जो भी मेल या फीमेल जो भी है, ये एरीज और सेजिटेरियस है, लेकिन इस पर्सन का कहीं भी जो 9th हाउस जुपिटर में सेजिटेरियस है, वहाँ पे दिस पर्सन समहाउ समवे वहाँ पे इसको ईगो डेथ मिल रही है, या तो इसने स्पिरिचुअली किसी को ब्लॉक करने की कोशिश की क्योंकि उससे उसको नफरत थी लेकिन मोहब्बत भी थी, और दिस पर्सन डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये किसी को एक्सप्रेस कर सके उसको किसी से प्यार है। क्योंकि मैं एक रिकॉर्डिंग करूँगी शायद इसके बाद ही, मुझे गाइडेड किया गया है कि हम लोग ना कभी कभी
रियल चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमें ना डर लगता है रियलिटी से, हमें रियलिटी से नहीं, हमें रियल लोगों से, रियल एनर्जी से या रियल सिचुएशनशिप में जाते हुए उनको समझते हुए डर लगता है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाते हैं इश्यूज़ के, कि हमें समझ नहीं आता कि अगर कहीं प्रॉब्लम नहीं है हमारी लाइफ में ना, तो समथिंग इज रॉन्ग इन आवर लाइफ। दैट इज आवर मेंटालिटी, राइट? सो समहाउ समवे इस पर्सन की लाइफ में कोई पर्सन, परफेक्ट पर्सन, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। आई एम नॉट बिलीव इन परफेक्टेशन लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो इसके लिए शायद परफेक्ट है। हर इंसान की परफेक्शन और उसको देखने का पर्सपेक्टिव होता है, बट दिस परफेक्शनिस्ट या फिर उस पर्सन के कुछ ऐसे ट्रेड हैं जो इसको ट्रिगर करके उसको लगा कि ये इनसिक्योर हो रहा है उससे, और दिस पर्सन स्टार्ट टू स्पिरिचुअली मैनिपुलेटेड द अदर पर्सन। अच्छा, ये मैसेज क्यों मुझे मिला? यहाँ पे हमारे जो 5 जो वो हैं, हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो अलाइनमेंट में जा रहे हैं इस वक्त, जिसमें हमारे पास सन है, हमारे पास मरकरी है, हमारे पास वीनस है, हम पे मार्स है और जुपिटर है। और एरिस मार्स होता है और ऑलरेडी जुपिटर इसके पास है। मीन्स नाउ दिस पर्सन इज स्टार्ट टू अवेकनिंग, और इसको पुश किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से टू सी इन योर साइड, क्योंकि ये हमेशा से दूसरों को टारगेट करना, ब्लेम गेम खेलना इस पर्सन का शायद एक नेचर में रहा है, क्योंकि इसको पसंद है कि लोग इसको चेज करें। सो इसका किसी के साथ भी इंटरेक्शन हुआ है जिसको माइट भी उस पर्सन इसे बोला हो दिस पर्सन इज लव हिम और लव हर, बट दिस पर्सन इज इन द एरोगेंसी इज टुक एज अ फॉर ग्रांटेड टू अदर पर्सन एंड ट्रीट लाइक अ शिट, जैसे कि मुझे इस लिरिक्स में नजर आ रहा है, राइट? तो यहाँ पे इस पर्सन की ना वीकनिंग हो रही है इस वक्त, ओके? बट माइट बी दिस पर्सन इज अर्थ साइन, और जिसके लिए मैसेज है माइट बी अर्थ। ओह वाओ, अगेन सेजिटेरियस, इंटरेस्टिंग। सेजिटेरियस के साथ हमारे पास मरकरी आ रहा है, मरकरी साइड लाइन पे है। ओके, सेकंड पर्सन भी सेजिटेरियस हो सकता है जिसके साथ ये किया हो इसने, और उसका 9th हाउस में कहीं मरकरी है, लेकिन ये मरकरी रिवर्स में है इस वक्त, यानी कि 9th हाउस अपराइट है, यानी कि दिस पर्सन ने स्पिरिचुअली उसको ब्लॉक कर दिया, ये स्पिरिचुअली डिवाइन की तरफ से इस सेजिटेरियस को कट कर दिया गया, इस एरीज और सेजिटेरियस की लाइफ से, ठीक है? Why I'm getting this for earth sign? What is the behind seeing the earth sign here? Okay. Again, oh my God, what I should do now? Okay. Now is here some kind of एक मिनट, ओके एक मिनट रुके, मुझे एक चीज देखने जा रही थी मैं। नेपच्यून्स, यहाँ पे नेपच्यून है किसी का पाइसिस 5th हाउस रिवर्स है, यहाँ के किसी की सन साइन पाइसिस हो सकता है, या किसी की यहाँ पे किसी ने कोई गेम खेला, अपना सन साइन बताया नहीं है, या उसका सन साइन छुपा हुआ है। आई मीन नोबडी नोज, या इस दोनों में से कोई, दोनों में से दो, ये जो कपल है, कपल भी मतलब माइट बी इस कपल, राइट? बट इसके सेपरेशन हो चुकी है इस कपल की, व्हाटएवर इज दैट, बट इस कपल में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि रियल में है, वो ये है कि इन कपल में से किसी एक को एक दूसरे का सन साइन नहीं पता, यानी कि अगर एरीज और सेजिटेरियस है तो माइट बी दिस पर्सन इज रियल वन जो है ये पाइसिस है, बट इसने अपनी पार्टनर को आज तक यही बताई रखा कि वो कि एरीज है या सेजिटेरियस है। वाह, लेट्स सी, यानी कि यहाँ पे झूठ बोला क्या चीज़ों को,
यहाँ का मून किसी का लियो हो सकता है, जहां पे चीजों को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये पर्सन अगर ये पाइसिस खुद है और इसने झूठ बोला कि ये एरीज या सेजिटेरियस है, मतलब इसका सेजिटेरियस तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि सेजिटेरियस इसका जुपिटर में है जो मुझे नजर आ रहा है, मैं थर्ड आई। तो ये पर्सन वर्गो, इसके मरकरी में वर्गो है। कम्युनिकेशन में इसकी एरोगेंसी है। हालांकि ये पर्सन अगर पॉजिटिव, अगर वर्गो, इसका वर्गो अगर मरकरी में है तो दिस पर्सन कैन इजीली मैनिपुलेट टू अदर पर्सन। तो इसने अपनी लाइफ में सबको मैनिपुलेट आज तक किया है, किसी रियल लव के साथ ही कनेक्ट नहीं हो पाया। और अगर इसको कोई रियल पर्सन मिल गया या मिल गई तो दिस पर्सन इज स्टार्ट टू एरोगेंसी, दैट्स वाई इज कमिंग फॉर, क्योंकि इसने एरोगेंसी जो किया है ना वो इसके मरकरी में है, और मरकरी जो है इसका वर्गो में है। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग इट। अगेन पाइसिस वर्गो हाईली पर्सन कनेक्टेड टू विद दिस, बट इसने एक इल्यूजन क्रिएट किया सेजिटेरियस और एरीज के बारे में, कि शायद वो इसके साइन जो सन साइन है या तो एरीज है, जबकि पर्सन खुद पाइसिस है या वर्गो है, या वर्गो इसकी कम्युनिकेशन है। एरीज अगेन, फोर्थ रिवर्स, एरीज रिवर्स, मीन्स इसका साइन एरीज नहीं है। इसने झूठ बोला अपने पार्टनर से आज तक कि इसका साइन एरीज है, मीन्स दिस पर्सन इज समबडी एल्स। या तो ये इसका सन जो है या इसका वर्गो है या इसका पाइसिस सन है इस वक्त, और इसे झूठ बोला। इसका मून टॉरस हो सकता है, दैट इज द ट्रूथ। मीन्स इस पर्सन में इतनी एरोगेंसी है कि इसने आज तक सच अपने पार्टनर को नहीं बताया। से डिवाइन ना जब काम करते हैं ना, लोगों के पर्दे खोलते हैं या फिर यू नो सीक्रेट्स ओपन करते हैं, तो जिस तरह से ओपन करते हैं ना, जो हमारी ह्यूमन माइंड है ना वो दंग रह जाता है। Might be this person is lied a lot regarding himself, regarding his personality, regarding his life. He did from his or her partner, and now this partner is awakening about who he was या who she was. यानी कि इसका पार्टनर या इसकी पार्टनर इसके साथ हमेशा सही रही, लेकिन दिस पर्सन इज ट्राई टू प्ले इट, प्रीफर टू प्ले इट गेम। So this is the penalty from divine to him. और अच्छा देखते हैं इसे किसी सेजिटेरियस की लाइफ में, मैंने कहा था ना यहाँ पे दो सेजिटेरियस ने, कोई पार्टनर इसका सेजिटेरियस हो सकता है, हो सकती है, जिसकी लाइफ में इसे इम्बैलेंस क्रिएट किया अपनी एरोगेंसी में, ठीक है। और ये वही पार्टनर है जिससे इसने सन साइन के बारे में झूठ बोला अपने, यानी कि इसने अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ या रियल चीजों को एक्सप्लेन ही नहीं किया, हु ही वॉज एक्चुअली और शी वॉज एक्चुअली। टॉरस अपराइट है यहाँ पे सैजिटेरियस टॉरस है जिसके साथ इसने झूठ बोला है। माइट बी दिस पर्सन इज नॉट एरीज, बट दिस पर्सन इज टेल to he was or she was Aries. सैटर्न की एनर्जी है, मीन्स यहाँ पे सैटर्न अलाइन हो रहा है। मैंने यहाँ बताया था सैटर्न भी है यहाँ पे, जुपिटर के साथ सैटर्न भी है यहाँ पे। सन, वीनस, मरकरी, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न अलाइनमेंट है। ये पूरा मंथ्स जो है 29 तक अलाइनमेंट में है इस वक्त। यहाँ पे किसी की ट्रांसफॉर्मेशन को या किसी के माइंड, बॉडी, सोल, किसी के बैलेंस होने के लिए, फाइनेंशियल, इमोशनल बैलेंस को रोकने की कोशिश किया इस पर्सन ने, हु ही और शी वॉज टू दिस सेजिटेरियस एंड टॉरस
पाइसिस। ये फीमेल या मेल जिसके साथ इसने दगा किया है वो पाइसिस, सेजिटेरियस एंड टॉरस हो सकती है, हो सकता है। दिस इज द एनर्जी फॉर एलिमेंट अर्थ साइन। और इसमें मुझे नजर आ गया जिसके साथ इसने किया है वो टॉरस है या सेजिटेरियस है, पाइसिस। मीन्स यहाँ पे एक अर्थ साइन जिसके साथ हुआ, जिसने किया वो भी अर्थ साइन है। दैट्स व्हाई दिस सॉन्ग आई एम गेटिंग फॉर द लियो रिवर्स। मैंने कहा था इस पर्सन के मून लियो है 100%। कैप्रिकॉन रिवर्स, ये डेविलिश एनर्जी से पर्सन बाहर निकला है टू सी द ट्रूथ, क्योंकि अब इसको बिगिनिंग चाहिए। इक्वेरियस हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, या पर्सन एक हीलिंग, या इसका फर्स्ट हाउस में इक्वेरियस हो सकता है इस पर्सन के, या इसका मून इक्वेरियस नहीं, मून इसका लियो है। यहाँ पे एक पर्सन ने, यानी कि इसके अगर पार्टनरशिप किसी के साथ किसी भी वे में थी, कोई भी डायनामिक था, वहां पे क्लोज कर दिया गया है। स्पिरिचुअली ये चीजें डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं। आई मीन स्पिरिचुअली दिस कॉन्ट्रैक्ट इज डन। वर्गो रिवर्स, आई कैन नॉट मेक इट अप। दिस पर्सन इज वर्गो, इसका जो सन है या तो ये वर्गो है या ये पाइसिस है, इट्स नॉट अ एरीज। सो इस पर्सन ने झूठ बोला कि दिस वाज एरीज। पता नहीं क्यों ये मैसेज मिल रहा है। लिब्रा रिवर्स ने इंजस्ट किया था ये सब ड्रामा करके। या एरीज स्कॉर्पियो, जेमिनी रिवर्स, इसने झूठ बोला। इसने एरीज और स्कॉर्पियो के बारे में झूठ बोला। अगर इसने कभी बताया किसी अपनी पार्टनर को दिस पर्सन इज एरीज एंड स्कॉर्पियो, इज अ लाइट। दिस पर्सन एक्चुअली इज, इसका सच ये भी बाहर आ रहा है, इसके पार्टनर को पता चल रहा है कि दिस पर्सन इज नॉट ओनली नार्सिसिस्ट बट ऑल्सो अ लायर। हैबिचुअल लायर नहीं होते, यानी कि जिनको हैबिट होती है झूठ बोलने की, यानी झूठ के बगैर वो कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि दिस पर्सन ने सबसे बड़ी बात छुपाई कि वो है कौन, अपनी ट्रू आइडेंटिटी। माइट बी इसके जो पार्टनर या इसका पार्टनर जो है वो एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड हो, या फिर उसको पता हो कि कोई किस तरह से, मतलब कहने का मकसद है कि उसको ज़ोडिक साइंस पे कोई बिलीव हो। दैट्स वाई दिस पर्सन वॉज थिंकिंग हिम और हर एज अ एरीज पर्सन है या भी स्कॉर्पियो है। बट इन दी रियलिटी दिस पर्सन लाइड टू हिज और हर पार्टनर, बिकॉज दिस पर्सन इज पाइसिस और वर्गो बाय सन। इसका मून लियो है, 100% श्योर अबाउट दिस। व्हाट इज द situation is that who is that person and why there is a dynamic now going to expose is love hate dynamic actually, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में ये पर्सन अपने इस मास्क की वजह से पर्सन इसकी एनर्जी इस वक्त ऐसी है क्योंकि इसने मास्क पहन ही रखा है पूरी टाइम जब तक वो रिलेशनशिप में रही या रहा है। नॉट दिस पर्सन इन दिस वे, बिकॉज मैस्कुरेट एक एनर्जी में ये पर्सन रहा है, ये रही है। इसने एक मास्किंग की है हमेशा ताकि किसी को तकलीफ दे सके। 3 ऑफ सॉर्ड, हर्ट करना किसी को। इसने जानबूझ के बिट्रे, बैकस्टैब किया अपने पार्टनर को एक मास्क पहन के। सो दिस गोइंग टू एक्सपोजर नाउ means this person is earth sign. This person is Virgo reverse, Pisces reverse, not Aries or Sagittarius. Okay. यहाँ पे एम्प्रेस रिवर्स है। यहाँ पे जो भी पर्सन इस एम्प्रेस, ये एक्चुअली रिवर्स नहीं है, इस एम्प्रेस ने इसको छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है, यानी कि 5 ऑफ वॉन्ड रिवर्स है इस वक्त। यानी कि उस पर्सन ने इससे किसी भी किस्म से कम्युनिकेशन इस एम्प्रेस रिवर्स ने बंद कर दी है। ये एम्प्रेस रिवर्स हो चुकी है उस पर्सन के लिए। किसके लिए? किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट के लिए। कभी कभी टैरो के ऊपर जो एनर्जीज आती है ना, वो हमें शो करती है स्टोरीज को। कभी कभी हम एनर्जीज को नहीं रीड करते टैरो रीडिंग से। 1 मिनट रुकिएगा। कभी कभी हम लोग टैरो में जो चीज़ें देख रहे होते हैं ना, तो हमें ये नहीं बताया जा रहा होता कि उसकी एनर्जी क्या है। यहाँ पे लोगों की एनर्जीज नहीं, यहाँ पे स्टोरीज आ रही है। मीन्स यहाँ पे इस एम्प्रेस रिवर्स नहीं है, लेकिन एम्प्रेस ने इसके साथ कनेक्शन खत्म कर दिया, यानी कि कम्युनिकेशन इसने डन कर दी है। 5 ऑफ वॉन्ड रिवर्स है। शी इज नॉट इन बर्डन मोड। इसकी जो क्या कहते हैं ना, एरोगेंसी की बेस पे वो अपने आप को भीट नहीं चढ़ा रही। यानी कि माइट बी दिस
फीमेल जो भी whoever she is और she was, जो भी है, पास्ट भी हो सकती है, फ्यूचर की भी हो सकती है, और ये प्रेजेंट की भी हो सकती है एनर्जीज, राइट। बट ये जो भी एनर्जीज की स्टोरी है, दिस पर्सन इज एरोगेंसी। नाउ दिस पर्सन इन सी, इस एम्प्रेस ने इसको स्पिरिचुअली कट डाउन करती है। अगर ये कनेक्शन कहीं स्पिरिचुअली भी था, यानी कि कभी कभी ट्विन फ्लेम सोलमेट्स का एक कनेक्शन होता है, अगर ऐसा भी कुछ था तो यहाँ से डिवाइन की तरफ से कट हो चुका है, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन इज वेरी एरोगेंट। रिलेशनशिप था, ये टेम्परेंस साइडवे है और क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट है, यानी क्वीन ऑफ एयर अपराइट है। इसने इस रिलेशनशिप को काफ़ी निभाने की कोशिश की, या इस डायनामिक को समझने की कोशिश की, इस पर्सन को समझने की कोशिश की, बिकॉज माइट बी शी वॉज इन लव विद हिम और ही वॉज, बट ही डजंट वॉन्ट टू एडमिट दैट. So that's why this dynamic never be in balance in this way. That's why she cut out from her life for his life. जो भी है, मतलब मुझे तो easy, because ये unhealed dynamic थी, कि यहाँ पे 10 of sword उसको मिल रहे थे, या इस पर्सन की एरोगेंसी की वजह से ये पर्सन अगर कोई स्पिरिचुअली इसके कोई या मेंटली इस पर्सन कैन बी प्रोग्रेस, बट दिस पर्सन डज नॉट प्रोग्रेस या डिड नॉट प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ दिस पर्सन वेरी एरोगेंट. ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में इसकी लाइफ में हर्डल क्रिएट कर रहा था. मीन्स कहने का मतलब होता है पार्टनरशिप में अगर आप एक दूसरे की दुश्मन बन जाओ, मीन तो वो पार्टनरशिप कैसे चलेगी. अगर आप रिलेशनशिप की भी बात करते हो तो वहाँ पे भी, अगर बिजनेस की बात करते हो तब भी, तो आप अपने जो राइवल्स कंपनीज होती हैं, अगर आप एक, मैं बिजनेस की बात करती हूँ, अगर ये बिजनेस भी पार्टनरशिप थी, जैसे तो मुझे ये लिरिक्स लव के मिले हैं, ठीक है, तो उसमें यही होता है ना कि जब आप आपस में, एक कंपनी आपस में लड़ी होती है, उसके उनके अंदर एक अच्छा पार्टनरशिप लेवल ही नहीं होता, तो राइवल कंपनीज उनसे फ़ायदा उठाते हैं. इसी तरह से रिलेशनशिप डायनामिक में होता है कि कपल अगर आपस में ही उसका रिलेशनशिप स्ट्रांग ना हो तो थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन उनके लिए रीज़न बन जाए. इट्स नॉट सरप्राइजिंग, राइट. तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है सीन. ये अनहील्ड थी. 2017 हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट हो सिचुएशनशिप में, माइट भी 2017 में इस रिलेशनशिप को 2017 में इस रिलेशनशिप को जो है इसके अंदर इम्बैलेंस आना शुरू हो गया, या कि इसके इम्बैलेंस या 2017 या 2015 से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, बट ये ऑन दी लाइड बेसिस, यानी कि ये जो, या आई कैन नॉट मेक इट अप, फुल रिवर्स मैसेज ऑफ एयर, यानी कि इसने आज तक जितनी भी कम्युनिकेशन अपनी पार्टनर के साथ इस मेल ने किया था, ये जो भी है किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट बन रहा है, बट दिस पर्सन इज नॉट अपराइट पर्सन, बिकॉज इसने जितनी भी उससे कम्युनिकेशन की सब उसको मैनिपुलेट करने के लिए, यानी कि सच कभी नहीं बताया हु एक्चुअली ही वॉज. सो ये चीज़ें जो है जिसकी वजह से इसका रिलेशनशिप खत्म हुआ, और डिवाइन से सब देख रहे थे कि ये कब बताता है सच. या आई कैन नॉट मेक इट. 9 ऑफ वॉन्ड रिवर्स, यहाँ पे बर्डन रिलीज हो रहा है, डिवाइन की तरफ से हेल्प मिली है. 6 ऑफ एयर, यानी कि 6 ऑफ एयर 6 ऑफ सॉर्ड अपराइट. यहाँ पे वो पर्सन हमेशा से एक कहते हैं ना कि अपने आप से जंग करता है, करती रही इस रिलेशनशिप में कि यार ऐसा मैंने क्या किया कि मुझे ये समझ नहीं पा रहा, मैं इसको हर चीज़ बता रही हूँ, समझा रही हूँ, बट दिस पर्सन डू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस पर्सन वांटेड टू हर्ट दिस पर्सन फ्रॉम इनिशियली स्टेज. फॉर इनिशियली दिस पर्सन हैव सम काइंड ऑफ एरोगेंसी, कुछ दिल में इसके रह गया जिसकी वजह से इसने बदला लेना था इस फीमेल से. दैट्स व्हाई दिस पर्सन वांटेड हर इन हिज लाइफ टू betray her, to stalk her, to play with her emotions. बट यहाँ से बर्डन रिलीज हो गया उस फीमेल के, क्योंकि वो फीमेल इसको नहीं चाहती मजीद, इसलिए नहीं चाहती कि डायनामिक झूठ पे थी. हेरोफेंट अपराइट, पेज ऑफ अर्थ रिवर्स, यानी कि ये हेरोफेंस, यानी कि ये मैरिज भी थी तो ये झूठ की बेस पे थी, इसमें सच की कोई बुनियाद नहीं रखी गई. जो हमारा जो पेज है, ये पेज की जो एनर्जी है, यानी कि ये ऑफर होती है, ये ऑफर ही गलत थी इस रिलेशनशिप के लिए. इस पर्सन ने कभी सच बोला ही नहीं था इस रिलेशनशिप में, सिर्फ एरोगेंसी में. इसने अपने बारे में सच नहीं बताया, इसने अपनी रियलिटी नहीं बताई. 5 ऑफ कप रिवर्स,
अब ये जो भी फाउंडेशन है ख़त्म हो रही है, डूब गई है या ख़त्म हो गया रिलेशनशिप, और दिस पर्सन इज नाउ अंडरस्टैंड कि क्यों ख़त्म हुआ है। अभी एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन क्या फ़ायदा, अभी इस एक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर ये 7 years को रिलेशनशिप का डजेंट मैटर। देखो एक बात याद रखना, झूठ एक ऐसी चीज़ है, अगर आप झूठ बोल लेते हो आप कुछ भी कर सकते हो। और मैं झूठे लोगों से बहुत दूर रहती हूँ इसी वजह से, क्योंकि मेरा ये शुरू से मानना है, जो इंसान एक दफ़ा झूठ बोल सकता है वो कोई भी जुर्म कर सकता है, क्योंकि झूठ इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ एनी क्राइम। 4th ऑफ पेंटिकल ही, क्योंकि कंट्रोल करना चाहता था या अभी भी कंट्रोल करना चाहते हैं, इसके कंट्रोल मैकेनिज्म अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। दिस पर्सन इज नॉट हील्ड येट, क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा कि कोई इसको छोड़ के कैसे चला गया। हाउ डिड शी टू लीव मी, जैसे एरोगेंसी। लेकिन इसको ये नहीं समझ में आ रहा कि लव ऐसे नहीं होता। लव कंट्रोलिंग का नाम नहीं है, लव नॉरिशमेंट का नाम है, लव ग्रोथ का नाम है, लव अलाइनमेंट का नाम है, लव सच का नाम है, लव ट्रांसपेरेंस होने का नाम है। एक बात याद रखना, पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, देखो जो मैंने बताया वो सच है। यहाँ पे यूनिकॉर्न, यहाँ पे वाइट हॉर्स इंपॉर्टेंट हो सकता है। माइट बी दिस पर्सन इज लव टू हैव वाइट हॉर्स, या हॉर्स इस पर्सन का कनेक्शन हो इस किंग ऑफ वॉन्ड का। एनीवेज, एस ऑफ एयर अपराइट। मैं एक चीज़ कल एक पोस्ट पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये पोस्ट। यार लोग ना रिलेशनशिप में आने से पहले ना ये समझते नहीं हैं कि रियल ब्यूटी क्या होती है। रियल ब्यूटी जो होती है ना वो आपका ब्रेन होता है, आपका ब्रेन होता है, आपकी क्लास होती है, आपकी पर्सनैलिटी होती है। आपकी पर्सनैलिटी खूबसूरत, देखो आपका कलर जैसा भी हो डजेंट मैटर, आपके दिखने में जैसे भी हो नक्श डजेंट मैटर। कुछ लोगों के कलर इतना अच्छा नहीं होता, नक्श इतना नहीं, बट लिखने को एक चार्म होता है। वाई? दे हैव अ वेरी गुड मेंटालिटी, दे हैव वेरी गुड personality, like they have standard, they know how to loyal to people, how to loyal to their relationships, they know how to cop up everything by their intellectual power, right? और तीसरा ये होता है कि वो हार्ड वर्किंग होते हैं, यानी कि वो कभी गिव अप नहीं करते। ये 3 चीज़ें क्वालिटी जो है ना आपकी ब्यूटी होती है, और यही 3 क्वालिटी हर इंसान ढूंढता है उसको अपने अंदर क्रिएट करनी चाहिए ताकि वो अपने लेवल के लोगों से मिल सके। तो ये होता है कि आप लोग दूसरों को ढूंढते हो लेकिन आपके अंदर चीज़ नहीं है, क्योंकि एक बात याद रखना, आप दूसरों में चीज़ें ढूंढ रहे हो, अगर वो पर्सन आपको मिल भी जाए तो आपको इनसिक्योर करेगा। क्यों? आपके अंदर चीज़ नहीं है। यू स्टार्ट टू ट्रिगर्ड, इसलिए ट्रिगर्ड होना स्टार्ट कर दोगे क्योंकि आपको पता है वो चीज़ आपके अंदर नहीं, उस पर्सन के अंदर है। तो आप उससे इंटरनली फाइट में आ जाओगे। ये रिलेशनशिप भी कुछ ऐसे ही था कि इसकी पार्टनर में चीज़ें थी जो इसके अंदर नहीं थी। दैट्स गोइंग टू ट्रिगर हिम बिकॉज दिस पर्सन माइट बी ऑल लाइफ मैनिफेस्टिंग दीज ट्रेट्स इन हिज लवर, इन हिज पार्टनर, बट इवेंचुअली जब डिवाइन से इसको कुछ मिला, दिस पर्सन इज लॉस्ट इट बिकॉज ऑफ दिस एरोगेंसी, बिकॉज दिस पर्सन डू नॉट वॉन्ट टू बी लर्न फ्रॉम देयर लेसन, डू नॉट वॉन्ट टू बी अंडरस्टैंड कि इसकी कहाँ पे लैक है। कभी हम एरोगेंस हो जाते हैं तो हम अपना लैक नहीं देखते होते, हम दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों को लेक्चर देना हमें ये अच्छा लगता है। मैजिशियन अपराइट, 9 ऑफ वाटर यानी रिवर्स। इसने पास्ट में कोई मैजिक किया था जो कि बैकफायर्ड हुआ इस वक्त। इसने कोई मैनिपुलेशन की थी अपने पार्टनर के अगेंस्ट, दैट इज गोइंग टू एक्सपोज्ड एज वेल, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में ये पर्सन की एनर्जी, इसने कुछ ऐसा किया कि इसकी पार्टनर 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में रहे, यानी कि इनकम्प्लीट, या फिर उसको लगे कि उसका कसूर है, यानी कि इसे कहते हैं ना सैबोटॉज, सेल्फ सैबोटॉज और गैस लाइटिंग करना कि तुम्हारा कसूर है। इसके मेंटल लेवल से खेला गया ताकि ये पर्सन अपने आप से फाइट करे कि शायद मेरे अंदर कमी है जो मैं इसको सब कुछ नहीं दे पा रही। यहाँ पे एस ऑफ, ये जो, जबकि ये फीमेल काफ़ी इसके अंदर पैशन था, एस ऑफ
वॉन्ड है ये, एस ऑफ वॉन्ड पैशनेबिलिटी, फुल ऑफ पैशन पर्सन, फुल ऑफ क्रिएटिविटी, फुल ऑफ अलाइनमेंट, ये फुल ऑफ टैलेंट। इस पर्सन में बहुत टैलेंट था, लेकिन दिस पर्सन डू नॉट वांट टू सी हर इन दिस वे, सो दैट्स वाई दिस पर्सन इज चोज टू लाइट प्लेट, क्योंकि अब ये एक हैंगिंग पोजीशन में इस वक्त है जो भी पर्सन है। किंग ऑफ पेंटिकल, इसको समझ में आ गई कि जो भी इसने इन्वेस्टमेंट की थी वहां पे इसकी इन्वेस्टमेंट डूब गई है, क्योंकि वहां पे स्टक हो गया। सेलिब्रेशन, ये जहां पे चाह रहा था कि यहाँ पे इसको ये बताया जा रहा है कि तुम अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी करते तुम्हें आज यहाँ पे सेलिब्रेशन मिलती, लेकिन तुमने झूठ बोला, तुमने मैनिपुलेशन की, तुमने बेट्रे किया, जिसकी वजह से तुम उस फीमेल तक नहीं पहुंच पा रहे। वो फीमेल ने तुम्हें स्पिरिचुअली कट ऑफ कर दिया, इमोशनली कट ऑफ कर दिया, क्योंकि नाउ शी इज इन क्वीन ऑफ कप रिवर्स की एनर्जी में इसके साथ है, क्योंकि वो इसके साथ किसी किस्म का इमोशनली बॉन्ड नहीं रखना चाहती। उसको पता है कि इसने हमेशा उसके साथ खेला, और ये इसको 10 ऑफ सॉर्ड 8 ऑफ सॉर्ड मिल रहा है इस वक्त। मैंने कहा ना ये वर्गो रिवर्स है पर्सन इस वक्त, ये मेल कोई वर्गो है। इसका पैसा भी, इसका एनर्जी ब्लॉक है डिवाइन की तरफ से। ज़रूरी नहीं पैसा, माइट बी दिस पर्सन, मुझे फीलिंग आ रही है दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ मनी, बट दिस पर्सन इज लाइड ऑलवेज टू पार्टनर, कि इसके पास कभी कुछ नहीं है, जानबूझ के। और जानबूझ के इसने जानबूझ के गेम खेला ताकि ये अपनी पार्टनर को भी स्टक कर सके, यू नो, एक लैक मेंटालिटी में, ताकि वो फीमेल अपने आप को सेफ देख ना सके, हु शी वॉज एंड how she is, you know, capable to do things, she was capable to do stuff, right? because ये lack of mentality की गेम खेलना चाहता था उससे, ये प्री प्लॉटेड था, ये नहीं कर पाएगा मजीद। 10 ऑफ 1 रिवर्स है, यहाँ पे चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, और यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है। उसकी लाइफ में कोई ऐसे ही पार्टनर आ रहा है जो कि सिर्फ उसी की जैसा है, उसी की तरह इमोशनल और एक गुड पर्सन है। ये भी पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल है कि दिस पर्सन इज वांट समथिंग नाउ जस्टिस, बिकॉज दिस पर्सन इज वांट टू, यू नो, नाउ इमोशनल बॉन्ड, बट यहाँ पे इमोशनल बॉन्ड नहीं मिल पा रहा। यहाँ पे सॉर्ड्स हैं सिर्फ, और यहाँ पे मास्क खत्म हो रहे हैं, टूट रहे हैं मास्क। इसने जो भी मैजिक किया था उसकी वजह से मास्किंग और इल्यूजन्स वाला एक रिलेशनशिप इसने क्रिएट किया था, डायनामिक। 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है इस वक्त इसके पास, क्योंकि यहाँ पे टावर हिट हो रहा है, इसकी फाउंडेशन खत्म हो रही है, क्योंकि वो क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट थी जिसके साथ इसने खेला। लेकिन वो इसके साथ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती, दैट्स वाई शी इज इन दी Queen of Pentacle reverse energy with him, because she do not want anything with him anymore. She do not want to do any business, any relationship, any emotional relationship with him anymore. और वो बहुत पेशेंस में, क्योंकि उसने अपनी कॉलिंग को समझा, उसने डिवाइन को समझा, उसने डिवाइन ने उसको समझाया, उसके एंसेस्टर्स ने उसको समझाया कि ये जो तुम देख रही हो ना ये सच नहीं है, ये पर्सन झूठ बोल रहा है ताकि वो तुमसे वो खेल सके। इसकी आइज़ डिवाइन की तरफ से खुली हैं। मैंने कहा ना इसको मैसेज ऑफ अर्थ मिल रहा था, ताकि इस पर्सन की जो अब्यूज़ कर रहा था ये पावर्स की लाइफ में, वहाँ से पर्सन निकल सके। और इसके 10 ऑफ कप रिवर्स और फैमिली भी रिवर्स, यानी कि इसकी लव, फैमिली, रिलेशनशिप, एवरीथिंग इस पर्सन डू नॉट हैव इट राइट नाउ। इवन ही pretend to be everything, but she does not have it. Might be this person have more than one females in his life, have a lots of money, but this person do not have love, or this person will not have love in his life. That is his karma. ये चाह के भी इसको मनी वो नहीं मिलेगा, लव नहीं मिलेगा, बिकॉज उसने रियल लव के साथ खेला है। 6 ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ एयर, एम्परर रिवर्स। आई कैन नॉट मेक इट अप, ये इसकी रियलिटी एक्चुअली।
अभी तक इसने मैनिपुलेशन किया था पूरी लाइफ, पूरी दुनिया के सामने, लोगों के सामने, कि दिस पर्सन इज किंग ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, अपराइट, दिस पर्सन इज वेरी humble, and king of cup. But this person is not king of cup, not a king of wand, not a king of sword upright. This person emperor reverse. That is the reality come out. यहाँ पे wheel of fortunate वहाँ पे जहाँ रोका गया था एम्प्रेस की लाइफ में, या फिर ये क्वीन ऑफ वॉन्ड की लाइफ में, इस पर्सन की वजह से, ताकि इसको स्ट्रेंथ ना मिल सके, ये ताकि रियल लव को समझ ना सके, ये सीक्रेट था जो कि बाहर आ रहा है इस वक्त। यहाँ पे सन अपराइट है, ठीक है। दैट इज द एनर्जी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जिससे भी रेजोनेट कर रहा है, माइट बी दिस पर्सन गेटिंग हेल्प टू रिमूव दिस आर्टिफिशियल पर्सन फ्रॉम हर लाइफ, बिकॉज शी इज़ फीमेल, और ज़रूरी नहीं फीमेल हो, कोई मेल भी फीमेल की एनर्जी में हो सकता है, बट हेड जो भी है। थैंक यू सो मच। बाय। बस अब इसको इसमें रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करिए, तो बाय।